अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है ना, ये मैंने रात को स्टार्ट कर दिया था। जब मैंने वॉइस ओवर किया था ना, उसके बाद फिर मैंने जो है ना हस्बैंड का वेट कर रही थी, तो मैंने सोचा यार जल्दी जल्दी जो है ना मैं दलिया बनाना रख देती हूँ उनके लिए नाश्ते के लिए, क्योंकि रात को बनाओ ना, मैं रात को बना के गर्मियों में अगर मतलब उन्होंने खाना हो ना तो मैं रात को बना के रख देती हूँ और दूध डाल के मिक्स करके फिर ठंडा करके रख देती हूँ फ्रिज में। और फ्रिज में सारी रात पड़ा रहता है और ठंडा हो जाता है। सुबह उसके अंदर आम काट के खाते हैं और इतना मज़ा आता है ना। मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी वैसे ओट्स रेसिपी शेयर की भी है बाय आमना अरसलान। आप लोग लिखोगे ना, आपको आराम से रेसिपी मिल जाएगी। बस ये फिर सुबह सुबह उठ के ना हम लोगों ने बस नाश्ता वगैरह किया है। नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है मैं ये सारे बर्तन शर्तन उठा रही थी नाश्ते के। और जो है ना बच्चों को भी मैंने नहला धुला दिया था, खुद भी मैंने नहा लिया था, क्योंकि यार इतनी एक्सट्रीम गर्मी है। मतलब मैं समटाइम सोचती हूँ कि यार कब मैं सर्दियों के व्लॉग्स लगाना शुरू करूँगी। मतलब एक आदत हो जाती है ना, आप लोग जो है क्या उस बनाते रहते हो व्लॉग, तो आपको एक चीज़ की आदत हो जाती है। तो मैं अब मतलब व्लॉग्स तो मैंने गर्मियों में बनाना स्टार्ट किया ना, तो अब मैं सोच रही हूँ कब सर्दियाँ आएंगी और मैं कब सर्दियों के व्लॉग्स लगाया करूँगी, कंबल में बैठ के वीडियोस बनाया करूँगी और ऐसे सुकून होगा ना। गर्मी ज़ाहिर अब गर्मी भी तो होनी होती है, अब क्या हो सकता है। बहरहाल यहाँ जो है ना मैंने फिर नाश्ता वगैरह करके बर्तन एक दफ़ा सारे संभाल लिए थे, संभाल के मैंने धोए नहीं थे। फिर मेरा इरादा था कि एक ही दफ़ा जो है ना मैं पहले सारे कपड़े मेरे इस्त्री करने वाले थे। और बच्चे जैसे तैमूर जो है ना सुबह सुबह, अब जो है ना समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है ना, तो तैमूर सुबह सुबह ना तकरीबन 12 बजे नाश्ता करने के बाद ट्यूशन चला जाता है। तो वो ट्यूशन चला गया था, तलाल सो गया था। तो फिर बस मेरा इरादा ये था कि मैं जो है ना कपड़े फटाफट ये जो धुले हुए हैं इस्त्री कर लूँ। मैंने फिर फटाफट से सारे कपड़े इस्त्री किए हैं। कपड़े इस्त्री करके मैं कमरे में आई हूँ और पर्दा पीछे कर रही थी इरसलान को उठाने के लिए कि वो उठ जाए, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी तो छुट्टियाँ हैं, वो तो ज़ाहिर है थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। बस उन्होंने उठ के नाश्ता वगैरह किया, वो फिर चले गए थे। उनके एक बैग से कपड़े शपड़े निकाले हैं, निकाल के वापस अलमारियों में रखे हैं, जो वो मतलब इस्लामाबाद लेके जाते हैं ना उनके। जो यहाँ पे कपड़े थे मैंने वो निकाल के अपने सारी अलमारियों में रखे हैं सेट करके। और उसके बाद सारा कमरा वगैरह सेट किया है और बस यही सारा व्लॉग सारा दिन आज चलता रहा है। अच्छा जी, आप बताएं आप लोगों का कैसा चल रहा है। अच्छा, जैसे आजकल जो है ना ईद, मतलब जैसे एक दो दिन बाद बड़ी ईद है और हज के दिन चल रहे हैं। आप लोग बताएं आप लोगों की क्या रूटीन है, कौन कौन हज पे गया है, मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। किसकी फैमिली में से लोग हज करने पे गए हैं और किस किस ने हज किया हुआ है, उम्रा किया हुआ है। अल्लाह ताला हर एक को हज उम्रे की ज़ियारत नसीब करे, लेकिन किस किस ने किया है मुझे लाजमी बताइएगा। क्या क्या आप लोगों की मेमोरीज़ है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं आज याद कर रही थी जब मतलब हज के दिन होते थे ना, जितने भी लाइक ये जो 8वीं 9वीं 10वां होते थे जिलहज, हम लोगों के घर में ना अक्सर ही मतलब मेरी अम्मी वगैरह जिक्र करते रहते थे हज करने जाना और ये वो चीज़ें बातें करते रहते थे ना, तो वो बड़ा एक वो माहौल होता था। अब जैसे हम लोग शादी हो गई है ना, अब ये चीज़ें काफ़ी मिसिंग हो गई हैं। अब लोग ना इसके बारे में बातें ही नहीं करते। अब जो हज भी होता है उम्रा भी होता है, मतलब ये सारी चीज़ें लोग ना भूल गए हैं। लोग करते ज़रूर हैं, एज़ फॉर्मेलिटी लोग करते हैं, लेकिन लोगों को जैसे पहले जैसे लोग थे ना, हमारी माएँ थीं या जो भी थे, लोगों को ना दिल से शौक़ था। अब लोग सिर्फ़ वहाँ जाते हैं एक शो के लिए, एक कि हम लोग जो है ना हज उम्रा करने जा रहे हैं, ये हमारी शो होगी जी कि हम हज करने गए और हम उम्रा करने गए हैं। उसको लोगों ने इबादत समझना बिल्कुल छोड़ दिया। और जैसे हलूस से लोग हज उम्रा करते थे और उनके दिल वहाँ जाके मतलब हो जाते थे, और जैसे उनका एक कैफ़ियत होती थी, आने के बाद भी कितनी देर वो लोग उस कैफ़ियत में रहते थे और वो मतलब बताते थे। लोग अभी भी जाके उस कैफ़ियत में, मैं किसी को जज नहीं कर रही कि नहीं नहीं लोग नहीं आते, लेकिन मोस्टली मैंने चीज़ देखी है कि लोग ज़्यादातर हज उम्रा को अब जो है ना शो ऑफ सीन में लेने लग गए हैं। अब ये नहीं होता कि उसको एक इबादत समझ के किया जाता है और अल्लाह ताला के हजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है। ये चीज़ नहीं है। लोगों ने अब हर चीज़ को ना शो ऑफ बना लिया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हज उम्रा पे नहीं जा रहे, अब जो यहाँ मतलब ईद मना रहे हैं या कुर्बानियाँ कर रहे हैं, हमारे यहाँ जितनी मैं अपनी सराउंडिंग में लोगों को देखती हूँ ना, उनका ईद का मकसद ये रह गया कि उन्होंने कपड़े पहनने हैं और तैयार होना है, कपड़े पहनने हैं तैयार होना है, दावतें करनी है। मतलब वो चीज़ें कुर्बानियाँ उनकी डिस्कशंस हम लोगों ने अपने बच्चों के साथ भी करना छोड़ दिए हैं कि इन ईदों का मकसद क्या है। जैसे छोटी ईद है वो हमें रोज़ों का इनाम मिलती है, बड़ी ईद जो है ये एक कुर्बानी है। किस चीज़ की कुर्बानी है, क्यों कुर्बानी हुई, हम लोगों ने हर चीज़ डिस्कस करना ही छोड़ दिए। बस हमारे यहाँ हर चीज़ का मकसद है कपड़े, शॉपिंग
और तैयार होना, मेकअप करना, दावतें करना, दावतों पे आना या जाना या बाहर खाने खा लेना। और उसके बाद आप यकीन माने, मैं मतलब खुद भी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कहीं पे भी नहीं जाती और मैं इन चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं करती, मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं ये चीज़ की तरफ ला रही। लेकिन ये है कि मैं तो ज़ाहिर है, मैं अभी आपको इसी व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, मैं 2 दफ़ा दिन में इम्तियाज़ गई हूँ, लेकिन मैं अपनी शॉपिंग के लिए नहीं थी गई। पहले मुझे थोड़ा सा अपनी भाभी के लिए थोड़ी ज्वेलरी चाहिए थी, उसके लिए गई हूँ। और दूसरी दफ़ा मैंने कहा यार मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ। बातें में खाना पीना तो ज़ाहिर है सब ने होता है, चीज़ें भी सब ने पहननी है, लेकिन आपको साथ साथ इन चीज़ों को भी लेकर चलना चाहिए। आप अपने बच्चों को बताएं कि आप जो है ये इस ईद का क्या मकसद है, खाएं पिएं भी, तैयार हों, खुशी मनाएं। अल्लाह ताला ने खुशी का दिन दिया हुआ है, हमें उसको भी मनाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ना मनाएं, कपड़े ना पहने और कुछ भी ना करें, लेकिन आपको हर हर काम को ना एक चीज़ को बैलेंस लेके चलना चाहिए। आप हर चीज़ का उसकी एक वो होता है ना, हर चीज़ की उस ब्यूटी में वो अच्छी लगती है, तो आपको हर चीज़ की ब्यूटी को बरकरार रखना चाहिए। लेकिन अब जो है ना सोसाइटी काफ़ी जो है ना, हमारी सोसाइटी का पता है क्या सीन है, अगर वो एक्सट्रीम होती है ना, वो हर चीज़ की तरफ एक्सट्रीम ही हो जाती है। मतलब अगर वो कपड़े पहनने के मतलब हर चीज़ की ना यहाँ एक्सट्रीम तक जो है ना लोग बढ़ जाते हैं। बहरहाल हम लोग टीवियों में देखते हैं, ब्लॉगर्स को देखते हैं कि उनकी शायद ज़िंदगी का मकसद ही ये है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम जिनको नकल दे के कर रहे होते हैं ना, शायद वो हमारे से अच्छे होते हैं अहलाकों में, अपनी इबादतों में, अपने अमाल में। लेकिन जो हमारी नॉर्मल सोसाइटी है ना, वो उस चीज़ को नॉर्मली ले ही नहीं रही। और कुछ अब जितनी जैसे आजकल मैं देख रही हूँ बहुत महंगाई हो गई है, उस इस महंगाई ने क्या किया है, इतना ज़्यादा नफसा नफसी का दौर कर दिया। जो नॉर्मल लोग हैं ना, जो नॉर्मल लोग हैं उनके अंदर तो जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके अंदर तो बिल्कुल एक एहसास नाम की चीज़ ख़त्म ही हो चुकी हुई है। बिल्कुल कोई चीज़, एहसास नाम की चीज़ रही नहीं है, फीलिंग्स रही नहीं है, एक दूसरे की कदर रही नहीं है, चीज़ों की एहसासात नहीं रहे। मतलब एक तो ना हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना नफसा नफसी का दौर आ गया है। मतलब आप यकीन माने, समटाइम्स मैं फ़ील करती हूँ जैसे ना क़यामत आ गई है और ये क़यामत का दौर चल रहा है सीरियसली। क्योंकि क़यामत में भी हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, और अब दुनिया में भी जो है ना हर एक को बस अपनी अपनी पड़ी हुई है। किसी को किसी दूसरे बंदे की फ़िक्र नहीं है, किसी को किसी दूसरे की चाहत नहीं है। हर कोई एक दूसरे से फॉर्मेलिटी में मिलता है, फॉर्मेलिटी में ही सारे रिश्ते निभाए जाते हैं। कोई खुश असलूबी, दिल से निभाना, दिल से बात करना, दिल से गुस आपको मैं एक बात बताऊँ, आप किसी अपने रिश्ते से आराम से नाराज़ भी होते हो ना, तो आप एक दिल से आप उस मैटर को मानते हो। लेकिन अब लोगों ने इतना फेक कर लिया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपसे नाराज़ होता है या आप उनसे नाराज़ होते हो या वो आपसे नाराज़ हो गए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बस फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे चीज़ों को निभाना जानते हैं, समझते हैं। मेरी मतलब पर्सनल राय ये है, आप लोगों की भी अपनी राय हो सकती है, अपनी बात हो सकती है। तो मैं अपनी जो है ना राय किसी के ऊपर जो है ना वो नहीं कर रही, फोकस या मुसल्लत नहीं कर रही ना। आप जैसा सोचते हो, आपकी हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है ना लाइफ का, चीज़ों को देखने का, उनको एक्सपीरियंस करने का, हर एक का अपना एक्सपीरियंस है। हर कोई अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करता है। तो अब मैं किसी को ये नहीं कहती कि जो मेरा एक्सपीरियंस है आप इसी को माने, यही बात ठीक है। अपने सराउंडिंग में जिसकी जो जो चीज़ हो रही है वही बात मानेंगे ना। अच्छा, बहरहाल ये है कि मैं फिर इम्तियाज़ आ गई थी। आप लोग भी चलते चलते वैरायटी देख ले, कुछ अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मुझे देख रहे होंगे तो आप लोग भी देखें। अच्छा यार, मैं कभी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है ना, जो मतलब लाइक काफ़ी देर से पाकिस्तानी है, लाइक अबव 5 ईयर्स से, 5 साल पहले जो है ना पाकिस्तान से चले गए हुए, वो समझते हैं यार पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल अभी भी एक मतलब पाकिस्तान के इलाके, कुछ है इलाके जैसे, मतलब जैसे मैं गुजरांवाला में रहती हूँ, तो वो गुजरांवाला को अगर मैं किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ डिस्कस करूँ ना, जो 5-6 साल से पाकिस्तान नहीं आया, तो वो कहेगा जी आप तो किसी गाँव में रहती हैं। ऐसा नहीं है यार, यहाँ भी अब मॉल्स हो गए हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, और उसके बाद जो है सुपर मार्केट्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग अवेयर हो गए हैं यहाँ पे भी अब। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, आसानियाँ यहाँ भी हो गई हैं, जैसे बाहर के मुल्कों में है ना, वैसे यहाँ भी हमारे पास भी काफ़ी आसानियाँ हो गई हैं। हमारे पास भी काफ़ी मॉल्स हैं, ब्रांड्स हैं, चीज़ें हैं, लेकिन सब कुछ चाइना का पड़ा हुआ है ये अलग बात है। और उसके बाद जी, अच्छा आप लोगों ने देख ली यार, मेरा ना इधर काफ़ी पेंडेंट्स पे ना दिल आ गया था।
लेकिन आपको पता है अभी मैंने ना यहाँ खड़ी खड़ी सोच रही थी कि मेरा हर चीज़ पे दिल आ जाता है, और हर दिल आने वाली चीज़ को ना ख़रीदना ज़रूरी नहीं होता। फिर मैंने बस जो ये मेरा पेंडेंट था ना इस पे दिलाया था, मैंने बस उसको छोड़ दिया और छोड़ के फिर मैं चली गई थी। जो मुझे चाहिए था ना वही ज़रूरी चीज़ जो मैं लेने आई थी वो लेके चली गई थी। अब मैंने ये फ़ोकस करना छोड़ दिया कि मुझे जो चीज़ पसंद आ रही है ना वो मैंने लाजमी लेनी है। या मैं फिर अपने लिए वाइट इयररिंग्स पसंद करने लगी, क्योंकि मैंने ईद का जो ड्रेस पहना ना, लाइक मतलब जो मेरा मेन ईद का ड्रेस है उसके साथ मैंने वाइट पेयर अप करना था। तो फिर मैंने सोचा यार मैं अब कौन सा ड्रेस इयररिंग्स लूँ। हालांकि मेरे पास वाइट कलर के ना झुमके पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने वो छोटी ईद पे भी पहने थे, तो मुझे लग रहा है कि यार चलो एक और ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। इधर काफ़ी रीज़नेबल लगे हुए हैं इम्तियाज़ पे, लाइक 150 175 की रेंज में आपको 200 245 की रेंज में 300 की रेंज तक में बहुत अच्छे इयररिंग्स मिल जाते हैं। तो बहरहाल मैंने फिर ले लिए थे, जो मैंने अपनी भाभी के इयररिंग्स लेने थे वो भी लेके फिर मैं घर आई हूँ। घर आके फिर जी मैंने खाना शाना बनाया है। खाना शाना बनाने के बाद खाना खाया है, फिर मेरा प्लान बन गया। मैं इम्तियाज़ गई थी ना, मेरा प्लान बन गया कि मैं तैमूर के लिए देख रही थी कि मैंने टॉय लेना है, लेकिन फिर मैंने सोचा यार रहने दो, क्योंकि ना तैमूर जो है ना वो सिर्फ एक दिन, मैं आपको एक बात बताऊँ उसकी अट्रैक्शन पता क्या होती है, और ये मेरा ख्याल है हर बच्चे की अट्रैक्शन होती है। बच्चे एक दिन टॉय के साथ खेलते हैं, उसके बाद टॉय को पता भी नहीं होता। अब मैंने तैमूर को ना टॉयज़ लेके देने ही बंद कर दिए। मैं उसको कोई टॉयज़ नहीं लेके देती। मैं उसके जो उसके पैसे होते हैं ना, उसके हिस्से के उसके लिए पैसे होते हैं, मैं उसके लिए उसकी सानियाँ बनाती हूँ, मैं उसको कपड़े ले देती हूँ, मैं उसको खाने पीने की अच्छी चीज़ें ले देती हूँ। लेकिन मतलब ये नहीं कि स्नैकिंग वगैरह में खाने पीने की अच्छी चीज़ें ले देती हूँ, वो चीज़ें जो इसकी हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं, और थोड़ी बहुत स्नैकिंग भी करवा देती हूँ। ये नहीं कि अपने बच्चे को बिल्कुल ही सख्त रवैये में रखना है। महीने में एक आधा खिलौना भी ले देती हूँ। ज़रूरी नहीं कि बच्चे को आप कभी खिलौना ही ना लेके दो कोई भी। किस तरह बच्चे जो है ना बड़े ज़्यादा बागी हो जाते हैं। और बड़ा तैमूर में मैंने पहले थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें कम की थी ना, जब एकदम फ़ौरन से सब कुछ कम कर लिया था। पहले मैंने इसको एक दफ़ा इतने खिलौने ले दिए ना, जब मतलब ये साल का हो गया, उसके बाद फिर मैंने इसको इतने साल 1.5 साल तक मैंने इसको इतने खिलौने लेके देने, खिलौने खिलौने खिलौने। लेकिन जब मैंने देखा यार ये तो ना कदर नहीं करता उन चीज़ों की, तो फिर इसके बाद मैंने लेके देने छोड़ दिए। फिर उसके बाद मैंने एक्सट्रीम ही छोड़ दिए। फिर मैंने एक दफ़ा मतलब इसमें देखा कि यार इसमें ना वो आदत गंदी वाली आ गई थी, हर चीज़ को देख के क्रेविंग क्रेविंग के जैसे पता नहीं कभी देखी नहीं है। फिर मैंने जो है ना इसको ये करती हूँ कि ऑन एंड ऑफ कभी कभार एक आधा खिलौना भी ले देती हूँ, जिसके साथ वो अब कदर से खेलता है। लाइक महीने में एक खिलौना ले देती हूँ और वो कदर से उसके साथ खेलता भी है। और उसके बाद मैं कभी इसको अच्छी स्नैकिंग भी करवा देती हूँ, कोई 15-20 दिन में एक दफ़ा पिज़्ज़ा खिला दिया कुछ भी, लेकिन हर रोज़ नहीं, क्योंकि हर रोज़ खिलाना भी नहीं चाहिए। बच्चों को आदत ही नहीं डालनी चाहिए, नॉर्मल खाना खाने की बच्चे को आदत होनी चाहिए, हर रोज़ स्नैकिंग की आदत नहीं बच्चे को डालनी चाहिए। फिर बच्चे को कोई और भी मतलब चीज़ों को डिफरेंट तरीके से जो है ना मैं कर देती होती हूँ। अच्छा यहाँ जो है ना तैमूर ने ज़िद लगाई थी आइसक्रीम खानी है, फिर हम सब ने भी कहा चलो हम भी खा लेते हैं। तो मैं यहाँ ना ओमोर की पहले आइसक्रीम देख रही थी, क्योंकि पहले मैं ओमोर की आइसक्रीम लेके आती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक मज़े का फैक्ट शेयर करने लगी हूँ आज आइसक्रीम के बारे में, जो कि आइसक्रीम का जो पूरा सीन होता है। अच्छा जितनी हम लोग आइसक्रीम्स लाते हैं ना वो एक्चुअली आइसक्रीम ही नहीं है, ये मुझे किसी के व्लॉग से ही पता चला था। और वो आइसक्रीम नहीं है, वो फ्रोज़न डिज़र्ट्स होते हैं, उसमें यानी कि बहुत एडिड शुगर्स होती हैं, और जो है ना एसेंस वगैरह डाल के तो वो बनाया होता है। ये जो हीको की आइसक्रीम है ना, ये प्योर आइसक्रीम होती है, 100% डेयरी आइसक्रीम इस पर लिखा हुआ है ना, और ये रियल आइसक्रीम है, और इसके डिब्बे पे भी आप लोगों को मेंशन होगा। लेकिन ये देखें जैसे मैं ओम और की लेके आई हूँ, इसके डिब्बे पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये फ्रोज़न डिज़र्ट है, यानी कि ये मीठा है, खाने में ये खाने का ना मीठा है। और वो जो है ना वो आइसक्रीम है, आइसक्रीम में भी और इसमें भी। अब ये मैं वॉल्स के अपने लिए आइसक्रीम लेके आई थी, ये भी फ्रोज़न डिज़र्ट। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। जिसको वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर जी अल्लाह हाफ़िज़।